हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड फार्मूला। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जितनी भी वीडियो बनाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, आज हमारे पास जो क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 7 है उसका हम दूसरा पार्ट निकालने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो चलो सबसे पहले मैंने सेक्शन फार्मूला लिख के रखा है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बस ये होता है, क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। फार्मूला तो हमारे पास ये होता है, लेकिन आज हम इसके अंदर प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले हमें डायग्राम के तहत सब कुछ सिखाना है। ठीक है, क्या करना है, डायग्राम बनानी है, डायग्राम के तहत सब कुछ सिखाना है और कुछ नहीं करना है। बाहर से हम इतना थोड़ा सा भी नहीं लेना है। ठीक है, जितना भी लेना है सब कुछ डायग्राम से ही लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देख कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। ठीक है, क्या हमारे पास ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। देखो x2 x, इसमें सारे एक्स वाले हैं, इसमें वाई वाले थे। सबसे पहले हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ले लो एक्स वाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और यहीं पे ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस। ले लिए मैंने दो कोऑर्डिनेट, इसमें नाम रखे मैंने, एक एक्स एक्सिस और दूसरे का वाई एक्सिस। और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन ओ। अब क्या करना है हमने, इसके अंदर हमें अब दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ए और बी। मैं नाम ले लेता हूँ, ए बी आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं दो पॉइंट लूंगा, उनको फिर ज्वाइन करना है, बनाना है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मैंने ले यहाँ पे एक पॉइंट ए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी। कुछ नहीं, यहाँ पे दे दो नाम ए और इसका नाम दे दो बी। अब इनको ज्वाइन करो, ये बनेगी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये बनी हमारे पास लाइन सेगमेंट ए और बी। अब देखो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना। देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, देखो यहाँ से यहाँ एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स और यहाँ से यहाँ वाई वाले कोऑर्डिनेट्स। पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लिखे x1, क्योंकि देखो 1 पे जा रहा था, अगर यहीं पे होता फिर x 0 होता। तो यहाँ पे ये 1 है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बनेगा x1 और y के ऊपर y1। ठीक है, अब इसी तरह से इसके भी कोऑर्डिनेट, अब ये दूसरा पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे x2 y2 लिख लेते हैं। पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लिख लिया हमने इसके कोऑर्डिनेट। अब क्या करो, ये देखो यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर बन रहा है, दे दो इसको परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका नाम देते हैं हम आर। कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, मैं आर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बना है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। दे इसका नाम लेता हूँ मैं टी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं जरूरी कि मतलब मैं जो ले रहा हूँ वही आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमारे पास यहाँ पे x1 y1 बना है, यहाँ पे x2 y2 बना है, अब इनके बीच में कोई ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो ना x1 होगा ना x2 होगा, तो क्या होगा, सिंपल x होगा। यहाँ पे जैसे ले लेता हूँ मैं, जिसका नाम ले लेता हूँ मैं p। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए मैंने, सिंपल x और y। तो ये भी क्या बना हमारे पास, परपेंडिकुलर बना है एक्सिस के ऊपर, जिसका नाम रखा मैंने s। मतलब हमारे पास तीन परपेंडिकुलर बन रहे हैं, ए आर, बी एस और बी टी। ठीक है, अब देखो आप क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हमें देखो, ये एक यहाँ से क्या कर लो, इसको ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास, ये इसके पैरेलल में बना, इसको क्यों दे दो नाम। अब अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे भी तो पैरेलल बन रहा है बी टी के, ये बन रहा पैरेलल, इसका नाम रखूँ मैं सी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ये इसके पैरेलल में बन रहे हैं। ठीक है, अब जो जो हमने यहाँ पे किया यही हमने इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स लिए। पहले सबसे पहले हमें एक कोऑर्डिनेट्स लेटेस्ट का कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ले लो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि लेटेस्ट टेक कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये ले लिया हमने दो कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद क्या किया था हमने, दो पॉइंट्स लिए थे, जिसका नाम रखा हमने ए और बी। ले लो दूसरा पॉइंट, क्या लिया हमने, हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस टेक 2 पॉइंट ए एंड बी, उस कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिए थे हमने, x1 y1 x2 y2। बस सिंपल इसी तरह से। ठीक है, क्या लिखा दूसरा पॉइंट मैंने, लेट अस टेक 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट लिए ए और बी,
हुज कोऑर्डिनेट्स मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कौन कौन लिए हमने x1 y1 एंड x2 y2 रेस्पेक्टिवली, इसमें तो साथ में दोनों लिख लिए थे, फिर रेस्पेक्टिवली लिख लिया, ठीक है। इस तरह से फिर हमने क्या किया, तीन परपेंडिकुलर ड्रा किए, ए आर पी एस एंड पी बी। लिखो, पहले लिख लिया ड्रा, क्या क्या ड्रा किया, ए आर, दूसरा पी एस, तीसरा पी टी आर, ये क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस। आर पर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर के ऊपर बन रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। इस चौथा पॉइंट हमने लिया था ए क्यू एंड बी सी हमारे पास पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस की। देखो ड्रा ए क्यू एंड पी सी आर, इधर परपेंडिकुलर ये पैरेलल है आपस में, पैरेलल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस को, ये भी पैरेलल है किसके, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो मतलब ये क्या है आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल। पैरेलल वो लाइन होती है जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वही ये देखो, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, ये देखो एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही होगी हमारे पास तीनों। अब पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे, पांचवा पॉइंट हमने एज्यूम किया है कि मतलब ये देखो, ये हमारे पास M1 बन रहा है, डिवाइड हो रहा है ना M2, ये जो दो लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट ये डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में, एक M1 और एक M2। देखो इस पॉइंट की वजह से हम लिखेंगे, लेट्स एज्यूम, हमने मान लिया कि जो P है वो डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AB को, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। AB डिवाइड्स P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इनटू टू इक्वल पार्ट्स बोलो या रेशो बोलो, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स या रेशोज, रेशो जो क्या लिया हमने M1 और M2, M1 रेशोज M2, ठीक है। M1 मतलब PA, देखो एक पार्ट बन रहा है MA इक्वल टू PA, ठीक है, इज टू PB, इंप्लाइज दैट, इसका ये बनता है PA, जब रेशियो में आता है ये डिवाइड में हो जाता है, PA PB क्या निकला हमारे पास, PA हमारे पास M1 है डिवाइड बाई PB क्या हमारे पास M2, ये निकल हमारे पास P और PB की वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, अब क्राइटेरिया यूज करना है। लिखो देन, जब ऐसे आते हैं फिर हमारे पास जब इसमें दो ट्रायंगल बन रही है APAQ EBC, ये हमने सिमिलर दिखाना मतलब बराबर है, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो लिखो इसमें क्राइटेरिया यूज होगा भाई ए एंगल एंगल, देखो इसमें भी एंगल बन रहा है इसमें भी एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें ए का मतलब कि हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, PAQ सिमिलर दिखाने हैं ट्रायंगल BPC, ठीक है। एंगल हम यहाँ पे A ले रहे हैं यहाँ पे B ले रहे हैं, ठीक है। क्या दिखाना है हमें, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए हम लिखेंगे देयरफॉर, अब सिमिलर जब दिखाएंगे तो हमारे पास ये देखो, एक तो पहली लाइन तो ये हमारे पास PA और PB दोनों ट्रायंगल की क्या है इक्वल है, देखो ये रेशियो में होगा तो डिवाइड में आएगा, PA डिवाइड बाई PB, मतलब ट्रायंगल वाले थ्योरम में हमने ये किया था कि PA डिवाइड बाई PB, तो ये इक्वल रेशियोज में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल इस तरह से। आप देखो यहाँ पे AQ और PC आपस में इक्वल है, देखो AQ डिवाइड बाई PC। अब तीसरी साइड क्या है हमारे पास, तीसरी हमारे पास ये इक्वल आ रही है PQ और PC, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं किया हमें, ये तो साइड है ये तो साइड, ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, यही किया हमने और कुछ नहीं। अब देखो आप हमें क्या करना है, PA और PB, अब इनकी सारों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसमें पुट करनी है तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो पहले हमें PA की वैल्यू निकालो, PA की वैल्यू हमारे पास क्या है ऑलरेडी निकाली हुई है हमने, PA की वैल्यू M1, दूसरी PB की वैल्यू चाहिए हमें, PB की वैल्यू हमारे पास ये भी गिवन है M2,
तीसरी क्या चाहिए हमें, ए क्यू। अब देखो ए क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, ए क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, पैरेलल में जब होती है आपस में इक्वल हो जाती है, तो हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि ये इक्वल है। ये वैल्यू निकल जाएगी थी, इसकी आर निकलेगी, ये निकलेगी, इसकी आर निकल जाएगी। तो आर एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो जब इतनी वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ से यहाँ ये टोटल है, ओ एस टोटल है और ओ आर माइनस करना पड़ेगा, टोटल में से इतना निकालो इतनी वैल्यू निकल जाएगी। टोटल क्या हमारे पास ओ एस माइनस निकालना और निकाल इतना निकालना है, टोटल में से इतना निकालो तो माइनस ओ आर। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, निकालते जाओ, ओ एस की वैल्यू डालो, ओ एस मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स ये कितने ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स माइनस ओ आर। ये देखो ओ आर यहाँ से यहाँ कितना माना था हमने एक्स के ऊपर, ओ आर एक्स वन माना था, तो माइनस एक्स वन, ये निकल गया ए क्यू। अब हमें किसकी चाहिए, पी सी की, निकालते जाओ पी सी की वैल्यू। यहाँ पे देखो पी सी, जिस तरह से ये आपस में पैरेलल थे तो इक्वल लिखा, इस तरह से ये भी पैरेलल है आपस में, इसको इक्वल लिखो, पी सी इज इक्वल टू एस टी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू निकली तो इसको आर एन टी निकल जाएगी, इज इक्वल टू। अब देखो इसमें एस टी निकालना है, ठीक है, एस टी में से टोटल में से इतना निकालना पड़ेगा, टोटल कितना है ओ टी, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा ओ एस, क्योंकि ये तो इस ट्राइंगल का हमें इसका चाहिए, तो माइनस ओ एस इज इक्वल टू ओ टी कितना हमारे पास ओ टी, यहाँ से यहाँ एक्स कितना माना था हमने एक्स टू। अभी हम एक्स वाले क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, जब वाई पे जाएंगे फिर वाई वाले लिखेंगे, ठीक है, माइनस ओ एस यहाँ से यहाँ कितना माना था हमने एक्स, ये एक्स के ऊपर तो एक्स आएगा, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू चाहिए, कौन सी, पी क्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए। इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल में से इतना जब निकालेंगे ना, ये टोटल है पी एस, टोटल है पी एस, जब पूरी निकालेंगे तो माइनस करेंगे ये, तो एक पी क्यू हमारे पास निकल जाएगी, तो पी एस। अब हम वाई पे जा रहे हैं, याद रखना, देखो पी क्यू, अब वाई के ऊपर जा रहे हैं, अभी तक हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे थे, ठीक है। अब पी एस माइनस टोटल में ये पी एस, माइनस क्या करना पड़ेगा क्यू एस, क्यों हमें चाहिए पी क्यू, तो माइनस करो क्यू एस, पी एस की वैल्यू ढूंढो यहाँ से यहाँ, पी एस की वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ कितना माना था वाई, यहाँ से यहाँ माना था हमारे पास वाई, तो इसके ऊपर वाई आएगा, माइनस क्यू एस यहाँ से यहाँ कितनी वैल्यू मानी थी हमने वाई के ऊपर, तो वाई वन निकल गया। अब किसकी चाहिए हमें, बी सी की, निकाल दीजिए बी सी की वैल्यू, बी सी टोटल क्या है मतलब बी टी, माइनस जब टोटल में से इतना निकालेंगे इतना निकल जाएगा, तो सी टी इज इक्वल टू बी टी कितना है हमारे पास, बी टी वाई की जा रहे हैं तो वाई टू माइनस सी टी इसके ऊपर हमें वाई कितना माना था हमें वाई, ठीक है, ये निकल गया इन सारी की वैल्यू। आप क्या करो, ये जितनी भी वैल्यू निकाली ये सारी इसमें वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से हमारे पास आंसर निकल जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू, ये सारी हमें कितने फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी, थी यहाँ से हमारे पास आंसर निकल जाएगा। डालते जाओ, ये देखो ये वाली इक्वेशन हमें पकड़नी है, ठीक है, तो यहाँ पे पी ए कितना है हमारे पास एम वन, डालते जाओ इधर एम वन डिवाइड बाई पी बी की वैल्यू कितनी निकली एम टू इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू कितनी निकली एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई पी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास पी सी एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली वाई माइनस वाई वन, डालते जाओ डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास वाई टू माइनस वाई। अब कुछ नहीं करो, अब ये देखो इन ये सारे इक्वल है, पहले या तो ये वाली वैल्यू पकड़ो तो निकालो एक्स की वैल्यू, या तो ये वाली वैल्यू पकड़ो निकालो वाई की वैल्यू, इनमें से पहले एक को निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं, निकालते हैं एक्स की वैल्यू, यहाँ से देखो टेकिंग क्या ले रहे हैं हम, ये वाली ले रहे हैं एम वन डिवाइड बाई एम टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स, हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, इसको हम निगलेक्ट अभी कर लेते हैं। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट इस एम वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा हमारे पास एम वन एक्स टू माइनस
m1 x इज इक्वल टू m2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो m2 x माइनस m2 x1, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट। यहाँ से देखो आप इधर भी x है और इधर भी x है, तो x वाली वैल्यू अलग कर दो और ये दूसरी वाली वैल्यू अलग कर दो, तो ये बन जाएगा m1, देखो ये माइनस में आगे जाएगा प्लस में, ये आ रही है प्लस में, ये बन जाएगा m1 x प्लस m2 x इज इक्वल ऑलरेडी प्लस में, तो पहले देखो m1 x2 प्लस m2 x1। अब देखो यहाँ से इधर m1 इधर m2, इधर से x कॉमन निकाल दो, x दोनों में x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे आएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ये क्या ये जीरो तो नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये निकल गया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पहला कोऑर्डिनेट निकला, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट, अब हमें y की कोऑर्डिनेट निकले, हमारे पास क्या डिस्टेंस फार्मूला निकल जाएगा। ये देखो अभी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, एक तो निकल गया, अब हमें y के ऊपर निकालना है, कुछ निकल रहा है यहाँ पे सिमिलरली लिख लेते हैं इस तरह से, जिस तरह से यहाँ से हमें लिया था टेकिंग, अब यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा, ये बन यहाँ पर m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। देखो कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इसको निगलेक्ट करते रहो ना, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखो अब फिर से इसको रेशनलाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, m1 दोनों के साथ हो जाएगा, ये बनेगा बस m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 इसके साथ m2 y माइनस m2 y1, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे देखो इधर भी y है इधर भी y, इनको अलग कर दो, ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये पीछे आएगा, ये बनेगा ऑलरेडी माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, जब आगे जाएगा ये बनेगा प्लस m1 y प्लस m2 y इज इक्वल टू, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये जब पीछे आएगा प्लस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो देखो m1 y2 प्लस m1 y1 इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ से y कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल, ये तो ऐसे आएगा m1 y2 प्लस m1 y1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m1 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये निकल गया बस इसकी y की वैल्यू। अब क्या करो x और y आप इकट्ठे कर लो और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की मतलब जो सेक्शन फार्मूला हमारे पास निकल जाएगा x और y। इसमें हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स थे x y, वो तो हमारे पास निकल गया x भी y भी। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो p है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, कर रहे हैं इक्वल रेशो में तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो a और b को डिवाइड कर रहे हैं m1 और m2 के रेशो में, तो देखो p तो पॉइंट p के इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x y डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए जिसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास x1 y1 एंड b x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और किसके रेशो में, इंटरनली इन द रेशो ऑफ m1:m2 लिखो, तो इसके अंदर ही तो रेशो बन रहे हैं m1:m2 इंटरनली इन द रेशो। अब p के वैल्यू x क्या निकला हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब दूसरा y क्वार्टर्स क्या निकला हमारे पास, सिंपल m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये निकल हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला नोन एज सेक्शन फार्मूला, ये निकल हमारे पास सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसको याद किस तरह से करना है, सिंपल है। अब नीचे याद है नीचे क्या आता है हमारे पास m1 प्लस m2, सिंपल m1 m2, ठीक है।
m1 प्लस m2, इधर भी m1 प्लस m2। अब इसके साथ m1 के साथ 2 लगा दो x2 और m2 के साथ x1, बस सिंपल। इधर भी m1 प्लस m2, इधर भी m1 प्लस m2। इसके साथ y2 लगा दो, 1 के साथ y2 लगा दो, 2 लगा दो और 2 के साथ 1 लगा दो, बस सिंपल है। x के साथ भी y के साथ भी जहाँ पे 1 है उसको 2 लगा दो, 2 को 1 लगा दो साथ में और नीचे m1 प्लस m2। इस तरह से इसका याद करने का तरीका है, ठीक है। ये तो हमारे पास आज की वीडियो सेक्शन फार्मूला, ठीक है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, ठीक है। और बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको बहुत सारी मिलती रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। वीडियो को मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।